हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के अनमोल दोहे और अनमोल विचार इस प्रकार। मन चलता तन भी चले, ताते मन को घेर। तन मन दो बसी करे, कोई राय सुमेर। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सतगुरु कबीर साहब जी कहते समझाते हैं, अगर कोई मन से अपने तन भी से भी प्रभावित होता है, अपने तन मन से प्रभावित होता है, तो जब उसका मन किसी वस्तु की ओर आकर्षित होता है, किसी वस्तु की ओर आकर्षित होता है, किसी चीज की ओर आकर्षित होता है, तो यह शरीर स्वतः ही उस ओर खिंचा चला जाता है। उसी ओर यह शरीर भी जब मन किसी चीज पर आकर्षित होता है, किसी को पसंद करता है, तो यह शरीर भी उसकी ओर स्वतः ही और चला जाता है। अतः अपने मन को सदैव बस में रखना चाहिए। इसलिए अपने मन को हमेशा अपने बस में रखना चाहिए, क्योंकि जब तन मन दोनों बस में रहेंगे, बस में करके हर चरणों को ध्यान में करना चाहिए। हर चरणों को ध्यान में करोगे तो परिणाम अच्छा होगा और सुमेर पर्वत के समान प्राप्त होगा। अर्थात सबसे अधिक सुख उसको प्राप्त होगा जो अपने तन और मन को बस में रखता है, दोनों को बस में रखता है, तभी उसका सुख प्राप्त होता है। आगे सतगुरु कबीर साहब जी का एक और अनमोल दोहा इस प्रकार। मनुआ तू फूला फिरे, कहे जो करु धर्म। कोटि करम सिर पर चढ़े, चेत न दे के मरहम। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सतगुरु कबीर साहब जी समझाते हैं कि अगर किसी का यह मन फूला फूला फिरता रहता है, मन यह फूला नहीं समाता और फूला फूला हर समय फिरता रहता है, अर्थात जब किसी इंसान का मन अधिक प्रसन्न होता है, तो वह बहुत ही अधिक धर्म कार्य का कर रहा होता है। परंतु जो अज्ञानी लोग होते हैं, यह नहीं जानते कि करोड़ों कर्म का भार सिर पर चढ़ा है और थोड़े से कर्म करके इतना क्यों तू प्रसन्न हो रहा है। वो अपने अहंकार में थोड़ा बहुत कर्म करता है और प्रसन्न बहुत होता है। अंगी सदगुरु कबीर साहब जी का एक और अनमोल दोहा इस प्रकार। कबीर या संसार में घना मनुष्य मतहीन, राम नाम जाना नहीं, आए टापा दीन। इसका अर्थ इस प्रकार। हमारे सतगुरु कबीर साहब जी समझाते हैं कि इस संसार में बहुत से अज्ञानी लोग और बुद्धिहीन लोग हैं। अज्ञानी लोग भी हैं और बुद्धिहीन लोग भी इस संसार में बहुत से हैं, और जिन्होंने अंतर्यामी भगवान राम के ज्ञान को नहीं जाना, वो आत्ममंथन नहीं किया, और अंतर्यामी जो भगवान राम के नाम के ज्ञान को नहीं जाना, नहीं पहचाना, और उनका मंथन नहीं किया, और इस संसार की राहों को वो निर्देश हमेशा भटक रहे हैं, और उन्होंने अंतर्यामी जो परमात्मा है, भगवान है, राम के नाम का ज्ञान को नहीं जाना और ना ही पहचाना है, और ना ही उनका आत्ममंथन किया, और इस संसार में मार्ग में वो हमेशा भटकते रहते हैं और आज भी भटक रहे हैं।